ब्रह्म ध्वनि। प्रकाश और ध्वनि, वही जो सबसे पहला स्वरूप परमात्मा का था, ध्वनि और प्रकाश। ये दो चीजें जागृत होती हैं तब आत्मा की चंद्र घंटा स्थिति प्रकट होती है। चौथी देवी का चौथा रूप क्या है? आत्मा का कूष्मांडा। ऐसी देवी जो हाथ में एक फल लिए बैठी, जिसको वो बोलते हैं पेठा, बिलिया कद्दू जैसा, वो लिए बैठे। उसका अर्थ क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड को जिसने अपने हाथों में ले रखा है, इस जीवात्मा ने। आत्मा ब्रह्म सिंहासन पर ये इस ब्रह्मांड का आसन बना के इस पे विराजमान है। आत्मा वो स्वरूप प्रकट होता है हमारा, तो ये कूष्मांडा स्थिति हमारी आत्मा की होती है। पंचम स्कंद माता। स्कंद, कार्तिक स्वामी को स्कंद भी कहा गया है, उनकी मां जीवात्मा। स्कंद काहे के हैं? एक वृक्ष और उसके चारों तरफ को जो डालियां हैं, स्कंद हैं। एक ही जीवात्मा के कितने स्कंद हैं आप गिनना शुरू करो तो गिन नहीं सकते, इतने असंख्य, अनंत अनंत। 5 तत्व हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 25 प्रकृति हैं, फिर उनमें से शाखाओं में से शाखा, शाखा में से शाखा। जैसे बरगद का पेड़ होता है, बड़ी डालियों में से छोटी, छोटी में से और छोटी, उस छोटी में से और छोटी, ऐसे ये पूरा विश्व ऐसे फैलता चला जाता है। इसको फैलाने वाली शक्ति हमारी आत्मा। ये आत्मा सब एक ही जैसी हैं। जो साधक बन जाते हैं वो उस रहस्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, जो साधक नहीं बन पाते वे अचरज रूप से इस जगत को देखते रहते हैं और समझ आता ही नहीं कि हो क्या रहा है। स्कंद माता ये 5वां पंचम स्वरूप, इस हमारी आत्मा जिसको देवी कहा गया, ईश्वरीय शक्ति, चैतन्य शक्ति। और छठा रूप कात्यायनी। कुतः, किम, कोहो, कौन है, कैसा है, कहां है? परमात्मा। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, अनेक 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 प्रश्न उठते हैं। कब जगत बना, कैसे बना, किसने बनाया, कब तक रहेगा, हम कहां थे, पहले कहां थे, आगे कहां होंगे, कितने जन्म बीत गए, किसने हमें बनाया, हमारा सिरजनहार कौन, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है? असंख्य 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 प्रश्न, और उनके उत्तर भी हैं। वो इस जन्म में ना मिले, अगले में मिलेंगे, अगले में ना मिले, उससे अगले में मिलेंगे, 1000 जन्म में ना मिले, 20,000 जन्म में जाके मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। उसको खोजती हुई ये आत्मा कात्यायनी कहलाती। ईश्वर की खोज में लगी हुई, परम रहस्य तो ईश्वर ही है, कात्यायनी। ये अवस्था इस आत्मा की आती। लाखों साल पहले यहां कैसी स्थिति थी जहां आज हम बैठे? आप 20 साल पीछे देख लो, 50 साल पीछे देख लो, कैसी स्थिति थी, कुछ और ही होगा। 100 साल बाद यहां क्या होगा क्या पता है? उन सबको जानने वाली शक्ति हमारी आत्मा, उसका वो रूप जो 10 लाख पहले, 10 लाख वर्ष पहले यहां क्या था, उसको एकदम से पीछे के समय में जाके काल विज्ञान से देख ले, यहां ये था। 10 लाख बरस आगे क्या होगा वो भी देख लो, ये होगा। जैसे वर्तमान में हम ये देख रहे हैं, ऐसे ही उन प्रश्नों को जानने वाली, सब चीजों को जान लेने वाली ये कात्यायनी। ये अवस्था आत्मा की आती है साधना करने से, वैसी थोड़ी आ जाएगी। कुट्टू की पकौड़ियां खाने से थोड़ी ये अवस्था आ जाएगी।
खाली केले और सेब खाने से थोड़ी है आ जाएगी कि चलो आज तो ये बना लो ये बना लो। ये तो जाने कितने जब से पैदा हुए यही खाना पीना चल रहा है। व्रत उपवास तो इसका एक अंग मात्र है, एक बहुत छोटा सा अंग है कि हम ऐसा उपवास रखें, फल खाएं जिससे हमारी साधना में बिघन ना पड़े, वो और आगे बढ़े। ज्यादा भोजन ना करें, ज्यादा भोजन कर लिया तो बैठ ही नहीं सकेंगे, इतना आलस आएगा पीछे को लेट के सो जाएंगे। तो कात्यायनी ये अवस्था है आत्मा की, छठी अवस्था। सप्तम काल रात्रि, काल मृत्यु। मृत्यु क्या है इसको जानना, जो जान लेता है वो निर्भय हो जाता है। मृत्यु ऐसा रहस्य है, जब तक हम उसको जानते नहीं उससे भयभीत बने रहते हैं। हर कोई, कौन मरना इससे नहीं डरता, सब डरते। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम जानते नहीं कि मरते समय क्या होगा और मरने के बाद क्या होगा। और जब उस अवस्था को हम देख लेंगे, उससे मर के देख लेंगे, परे निकल जाएंगे तो कुछ भी नहीं, उस भय से रहित हो जाएंगे। आत्मा की वो अवस्था है काल रात्रि। आंखें बंद करो तो अंधकार अंधकार, दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है। और इस अंधकार में जो प्रकट हो रहा है ब्रह्मांड में, उस सब को जानने वाली जो हमारी आत्म शक्ति है, उसको कालरात्रि कहा गया है। अष्टम महागौरी, महारानी, महा महत्व तत्व, महर्षि, जिन लोकों में परम ब्रह्म का तप करते हैं, स्तुति करते हैं। विष्णु, महाविष्णु, सरस्वती, महासरस्वती, आत्मा, महाआत्मा। आत्मा का जो विराट स्वरूप है, कृष्ण महाराज ने जो रूप अर्जुन को दिखाया, कहां से दिखा दिया था उन्होंने? जब उन्होंने वो साधना करी होगी विराट पुरुष की, विराट आत्मा की, तभी तो उसमें स्थित हुए। पिछले जन्म में वो मद्योपान ऋषि थे और उनकी साधना इतनी प्रगाढ़ थी, 18 महीने तो उन्होंने जाकर के वहां तप किया कैलाश मानसरोवर में, उपमन्यु ऋषि के आश्रम में। 13 वर्ष तक उन्होंने मौन धारण किया। राजा होते हुए मौन रहना आसान बात है? 13 वर्ष तक मौन धारण किया, मौन तपस्या की उन्होंने। साधना की, विज्ञान को प्राप्त किया, आत्म विज्ञान को प्राप्त किया गुरुओं से। अंगिरस उनके गुरु थे, संदीपन उनके गुरु थे, और उपमन्यु, अभिमन्यु नहीं, उपमन्यु, वो उनके गुरु थे। उन्होंने आत्मा के विज्ञान को प्राप्त किया। आत्मा के विज्ञान को ही देवी उपासना कहा जाता है। देवी माने आत्मा, उपासना माने विज्ञान। तो अष्टम महागौरी, उस महातत्व में, विराट तत्व में जाके जब हमारी आत्मा स्थित हो जाती है, स्वयं को ही हम विराट पुरुष के रूप में देखने लगते हैं। जब ये वो साधना है महागौरी। गौर वर्ण जब हमारा हो जाता है, शुक्ल वर्ण हो जाता है, हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व की सियाहियां, गंदगी जब बह बह के निकल जाती है और केवल श्वेत, महाश्वेता, इस आत्मा को कहा जाता है महागौरी। गौरी माने सफेद, गौर वर्ण, कपूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत, सफेद, जिसमें कुछ भी कालकपन नहीं रहा है, ऐसा हमारी आत्मा जब हो जाती है। तो ये महागौरी अष्टम अवस्था है। और 9वीं सिद्धिदात्री, जो दूसरों को सब सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति साधना करते करते, आत्मा की वो अवस्था 9वीं अवस्था है। ये 9 आत्मा की अवस्थाएं, 9 दुर्गा। दुर्गा जो इस शरीर रूपी दुर्ग में ये जीवात्मा विद्यमान है।
इसमें रहते हुए जो ये परम ब्रह्म की उपासना करती, अपने आत्म स्वरूप की उपासना करती और इसको विकसित 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 करती जाती है, जैसे एक छोटा सा बीज जमीन में पड़ा, अंकुर निकला और पौधा और पेड़ और फिर बरगद जैसा विशाल बन जाता है। ये साधना आत्मा की दुर्गा पूजा, नव दुर्गा पूजा, देवी उपासना, आत्मा की उपासना आदि आदि ये कही जाती है। हमारे मयंक देवता हैं, उन्होंने कुछ पंक्तियां हमको लिखवाई हैं कल मां के विषय में, वो आप सुन लीजिए। धरती पर मां की सूरत में ईश्वर की छाया है। धरती पर मां की सूरत में ईश्वर की छाया है। स्वर्ग का हर देवता मां की गोद में खेलने आया है। हम बच्चे अपनी राह चले गए, तुम दूर खड़ी अपना आशीष देती रही। हम बच्चे अपनी राह चले गए, बड़े हो गए, तुम दूर खड़ी अपना आशीष देती रही। पल बीते बरस बीते, समय पग पग चलता रहा। पल बीते बरस बीते, समय पग पग चलता रहा। अपना हिसाब लिखता रहा। मां संवेदना है, मां एहसास है। मां संवेदना है, एहसास है। मां जीवन के फूलों में स्वर्ग की सुवास है। मां रोते हुए बच्चे की हंसी है। मां रेत में शीतल नदी सी है। मां मां लोरी है, गीत है, प्यारी सी ढोलक की थाप है। पूजा की थाली है, वो ब्रह्म मंत्रों का जाप है। बहते आंसुओं का किनारा है मां, बहते आंसुओं का किनारा है मां। चांद के चारों तरफ घूमता हुआ तारा है मां। बहते हुए आंसुओं का किनारा है मां। चांद के चारों तरफ घूमता तारा है मां। झुलसते जीवन में कोयल की बोली है मां। झुलसते जीवन में कोयल की बोली है मां। मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, पूजा की रोली है मां। कलम है, दवात है, स्याही है मां। कलम है, दवात है, स्याही है मां। परमात्मा की स्वम गवाही है मां। त्याग है, तपस्या है, सेवा है मां। पुण्य करके जो मिले वो फल, वो मेवा है मां। मां की ममता सुनहरी चादर है। मां की ममता सुनहरी चादर है। मां क्या है, अमृत से भरी हुई गागर है। शक्ति देती रोज हमें वो हमारी देवी माता। शक्ति देती रोज हमें, जन्म देने वाली माता ही हमारी देवी माता है। शक्ति देती रोज हमें वो हमारी देवी माता। तेज बारिश धूप में जैसे हमारे सिर पे है वो छाता। साया बनकर साथ निभाती, चोट न लगने देती। साया बनकर साथ निभाती, चोट न लगने देती। पीड़ा अपने ऊपर लेती, सदा सदा हमको सुख देती। मां का आंचल रंगारंग खुशियों की फुलवारी। मां का आंचल रंगारंग खुशियों की फुलवारी। इसके चरणों में स्वर्ग और आनंद की किलकारी।
अद्भुत माँ का रूप सलोना बिल्कुल रब के जैसा। अद्भुत माँ का रूप सलोना बिल्कुल रब के जैसा। प्रेम के सागर सा लहराता इसका अपनापन ऐसा। प्रेम के सागर सा लहराता इसका अपनापन ऐसा। धरती पर माँ की सूरत में ईश्वर की छाया है। धरती पर माँ की सूरत में ईश्वर की छाया है। स्वर्ग का हर देवता माँ की गोद में खेलने आया है। माँ की ममता ईश्वर का वरदान है। सच पूछो तो माँ की आंखों से झांकता भगवान है। माँ के चरणों में स्वर्ग का हर रूप होता है। माँ के चरणों में स्वर्ग का हर रूप होता है। माँ में ही ईश्वर का हर स्वरूप होता है। माँ जो हर बच्चे के दिल की चाह होती है। माँ जो हर बच्चे के दिल की चाह होती है। मुसीबत में एक नई राह होती है। जो हर किसी के करीब नहीं होती, जो हर किसी को नसीब नहीं होती। माँ की कीमत उनसे पूछो जिनके पास में माँ नहीं होती। हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए। हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए। हजारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए। हजारों नदी चाहिए समंदर बनाने के लिए। पर एक माँ काफी है हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। एक माँ काफी है हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। देखा तो माँ के हाथ में सूरज चांद थे। देखा तो माँ के हाथ में सूरज चांद थे। कदमों के नीचे उसके हजारों जहान थे, दुनिया जहान। देखा तो माँ के हाथ में सूरज चांद थे। कदमों के नीचे उसके हजारों जहान थे। जिंदगी में माना बहुत इम्तहान थे। हम माँ की महिमा कहने चले, देखो हम कितने नादान थे। है एक कर्ज जो हरदम सवार रहता है। है एक कर्ज जो हरदम सवार रहता है। वो माँ का प्यार है सब पर उधार रहता है एक कर्ज जो हरदम सवार रहता है। वो माँ का प्यार है जो सब पर उधार रहता है। न है दिल है न जाने क्यों सोगवार रहता है। दिल है न जाने क्यों सोगवार रहता है। वो आएगी आवाज देगी, उस माँ का आज भी इंतजार रहता है। फुलसंदे वाले बाबा, अंतिम है ये सुनिए। फुलसंदे वाले बाबा माँ को प्रणाम करने चले। फुलसंदे वाले बाबा माँ को प्रणाम करने चले। अपनी बची कुची जिंदगी उसके नाम करने चले। धरती पर माँ की सूरत में ईश्वर की छाया है। धरती पर माँ की सूरत में ईश्वर की छाया है। स्वर्ग का हर देवता माँ की गोद में खेलने आया है। स्वर्ग का हर देवता माँ की गोद में खेलने आया है। धन्यवाद। एक सूचना सुनिए। 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं और अपने साथ में घृत सामग्री समिधाएं आहुति डालने के लिए लाएं, जिससे आप महान पुण्य के भागी बन सकें।